गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। ये देखो शुरुआत कैसे हो रही है। सुबह के 7 बजे ये लड़की उठी हुई थी, काफ़ी देर से पॉटी वगैरह कर चुकी है। अब ये इसका शो चल रहा है। शो क्या चल रहा है, ये हमने फ़ैन के ऊपर ये लटका दिया है, क्योंकि ये फ़ैन देख के खुश होती है, तो ये इस पे भी देखे जा रही है और ऐसे बैठी हुई है मस्त। अब बीच बीच में थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है कि मेरे को टेढ़ा करो, मुझे सीधा करो। तो यही चल रहा है और बाकी का व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं, आप देखते रहिए। सुबह के 10 बज रहे हैं, मैं जाने वाला हूँ ऑफिस और ये शिवानू को बहुत मज़ा आ रहा है ये सब देख के। वैसे तो ये बहुत ही क्रीपी लग रहा है, विशाली बोल भी रही थी इसको उतार दो, बट जब बच्चे को अच्छा लग रहा है, शी इज़ बिजी एंड शी इज़ हैप्पी बाय हरसेल्फ, तो ये सब तो अब आगे आगे करना ही है। और ये नया कंबल लेके आ गई है अपनी मम्मी के घर से, जब भी जाएगी कुछ ना कुछ उठा के लेकर आती ही है ये लड़की। तो एनीवेज ये चल रहे हैं चाय पराठे, ये सब हो जाए फिर रेडी होते हैं, फिर आगे का दिन कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को व्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा। तो शाम हो चुकी है, मैं ऑफिस से निकलने वाला हूँ, पार्किंग में बैठा हूँ, बस गाड़ी स्टार्ट ही करने वाला था। भाई शिवाना ने आज विशाली का बहुत बुरा हाल किया है। 3:30 बजे दोपहर में सोई है शिवाना और रो रही है, कोई रीजन नहीं है। दूध पिला के देख लिया, डायपर चेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया, भाई रोए जा रही थी। पता नहीं बच्चे कैसे कैसे समझे, उनको बहुत मुश्किल है यार समझना। विशाली तो बहुत ज्यादा डिप्रेस होती है, मतलब व्लॉग में नहीं दिखा पाते हम लोग लेकिन एक्चुअल में एक फीमेल के लिए, एक मदर के लिए डिप्रेसिंग बहुत ज्यादा होता है। एक बारी को एंड तक नहीं उठ सकता मैं, या कोई फादर नहीं उठ पाता, क्योंकि ऑफिस भी जाना जरूरी होता है। इनफैक्ट विशाली भी कई बार मुझे नहीं उठाती है। बहुत मन भी करता है कि नहीं यार मेरे को तो हेल्प करनी है, बहुत कोशिश भी करते हैं, कई बार होती भी है, कई बार नहीं भी हो पाती, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है यार। विशाली को देख के मुझे कई बार फील होता है कि यार मतलब कहाँ आ गए हम लोग बट वही है, बेबीज आर ब्लेसिंग्स, ये चीज माननी पड़ेगी। लेकिन विशाली की बहुत बुरी हालत है। एक कोने में एक जगह बैठे बैठे सारा दिन उसको लेके बैठना, उसको सुलाने की कोशिश करना, उसको संभालना, नहीं तो फिर ले लेके घूमना। ऊपर से मैं घर पे नहीं हूँ, बच्चे का शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी होता है। ऑस्टिन कभी कभी परेशान करने लगता है विशाली को, टीवी नहीं चला सकते, फोन नहीं चला सकते, क्योंकि ध्यान ही नहीं जाएगा उन सब चीजों पे। बच्चे को संभालना बहुत जरूरी है। तो मतलब ये है सिचुएशन। बाकी पता नहीं विशाली ने कितना व्लॉग किया है। मैं तो अब निकलता हूँ, घर की तरफ जाता हूँ और फिर आगे ही कंटिन्यू करता हूँ व्लॉग। और यहाँ मैं शुरुआत कर रही हूँ इवनिंग से अपने दिन की, क्योंकि जब शिवाना सो गई थी दोपहर में तो मैं भी सो गई थी, और मैं फिर चाय और अपना लंच वगैरह करके सीधा खाने पे लग गई थी। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छी नैप मिल गई थी मुझे, क्योंकि फिर वो जो बाद में थक कर सोई है तो वो अच्छा सोई थी। तो फाइनली मुझे थोड़ा रिलीफ मिला था, और इस वक्त वो अपनी दादी के पास है, तभी मेरे को थोड़ा काम करने का टाइम मिल जाता है। और यहाँ ना मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, इसकी दूध का जो कवर, बॉटल का जो कवर है ना सारी, वो मैंने पंखे से लटका रखा, और ये उसको देख देख के इतनी खुश होती है। मैं अब समझ आया ऊपर पंखा चलता है बच्चों को क्यों सुनाता है, क्योंकि बच्चे पंखा सबसे पहले देखते हैं। देखो कैसे देख रही है, क्या है ये। तो मैं जिम से आ गया, ऑस्टिन की वॉक वगैरह हो गई, शिवाना बाहर है, और मैं आपको एक बहुत ही खास बंदे से मिलवाता हूँ। देखो दुख दर्द पीड़ा, इतना दुख है इस लड़की को, इतनी परेशान रहती है सुबह शाम। सिर्फ 1-2 महीने के बच्चे ने जान खा ली पूरी है भाई। ओए क्यों रोती रहती है, तो रोती क्यों रहती है, बताना हाल चाल अपना। क्या हाल चाल किया भी है कुछ आज व्लॉग, तो क्या हो गया था, ऐसा हो क्या गया था, क्यों परेशान रहती है। मैं कहाँ परेशान। अच्छा भाई बता। क्या? भाई विशाली तो कुछ बोल नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं बोल रही, और इसके बदले मैं ही बोल चुका था थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा। तो वही एक्चुअल सिचुएशन,
इसीलिए वो बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगी। और जैसे ही सैटरडे आएगा और ये अपनी मम्मी के घर जाएगी ना, तब लगेंगे इसको पहिए, तब आएगा डीजल इंजन लगेगा इसका, भागेगी गोली की तरह, ऐसे हवा में उड़ेगी ना, हवा में, किसी को कुछ नहीं समझेगी उस वक्त। हमारा डिनर हो गया। और ये क्यों रो रहा है, पता क्यों रो रहा है? क्योंकि ये हिलना रुक गया है। अब मैं फिर से हिलाऊंगा इसको, फिर इसको मजा आएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। चलो अच्छी बात है, रिएक्शंस आने लगे। इस हिसाब से तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये बच्चू, जल्दी से, है ना? जल्दी 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 भाई। लेकिन ये भी टास्क है, पूरे मंदिर का घंटा बजाया जा रहा हूँ इतनी देर से। देखो देखो, पकड़ना है इसने, पकड़ो पकड़ो भाई। ये खा रही है पतीसा। हो इतना टेस्टी था ना ये। तुझे इतना घी है तो क्या हो गया, अच्छी बात है घी है तो। पर तू कैसे खा रही? तू सिर्फ चॉकलेट खाती है और आइसक्रीम, तू बिल्कुल नहीं खाती थी मिठाइयाँ। तो गाइज ये वीकेंड मेरा ना थोड़ा लॉन्ग वीकेंड होने वाला है, क्योंकि मैंने 2 छुट्टियां ले ली है। मेरी कुछ अभी छुट्टियां बची हुई हैं, लॉन्ग होम वीकेंड, जिसको हम अभी थोड़ा सा सोच रहे थे कि कहीं बाहर जाए। हाँ, हो सकता है हम एक छोटे स्टेकेशन के लिए जाए आसपास। बहुत ज़रूरी है भाई साहब। विशाली तो पागल हो चुकी है घर में बैठे बैठे, देखो पागल लग रही है पूरी देखने में भी। हाँ, तो ज़रूरी है। और शिवाना को भी ले जाएंगे, क्योंकि पास में जा रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ले जाने में। हमारे साथ और भी कोई होगा तो हम लोग मिल बांट के संभाल लेंगे। जाना ज़रूरी है ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। भाई साहब मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत हालत ख़राब है विशाली की, तो एक अच्छी आउटिंग हो जाएगी, बहुत अच्छा फील होगा। बट अभी हमारा सिर्फ ये प्लान है, एक फार साइटेड प्लान कह लो। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, बट होपफुली हो जाएगा। आप लोग, हाँ वरना बोर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे थे ही नहीं भाई। छुट्टी ज़रा सा लॉन्ग वीकेंड आता तो हम निकल जाते थे घूमने। तो लेट्स सी क्या होगा। उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे व्लॉग्स कंटिन्यू देखते रहिएगा। और अभी भी रात बची है, अब हम बिग बॉस देख रहे हैं, तो देखते हैं। व्लॉग एंड करने से पहले अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो सीधा व्लॉग एंड कर देंगे, ठीक है? तो चलो बिग बॉस देखते हैं। ये बच्चा यहाँ पर है, चलो। तो सुबह के हो रहे हैं 6:30। एक ये बच्चा इधर प्यारी ले रहा है डैडा से, नींद में है पूरा। और ये बच्चा फैन को देख के खुश हो जा रहा है सिर्फ। अभी जस्ट इसकी पॉटी साफ करी है मैंने, मतलब मैं अभी उठा हूँ। इससे पहले विशाली देख रही थी, विशाली सो गई है अब, तो अब मैं ही देखूंगा इसको। जस्ट पॉटी साफ करी है और अब ये लाइट फील कर रही है और मज़े से अपना ये देख रही है। और अब ये दूध पिएगा शायद, मुझे लगता है। सोने का तो कोई इरादा है नहीं इसका, बस ये बच्चा प्यारी लिए जा रहा है। वो देखो वहाँ जाके बैठ गए कि मुझे लेके चल। ये यही करता है। अब कैसे लेके जाऊँ, इसको ले जाऊँ या इसको देखूँ? विशाली तो सो रही है, लेट्स सी। भाई साहब हॉस्टल में इतना टॉर्चर किया ना मुझे, सामने बैठ के कि मुझे लेके चल, तो इसको लेके ही जाना पड़ रहा है मेरे को। लेकिन सब कुछ ज़रूरी है, औषधि भी ज़रूरी है, क्योंकि ये फिर ना अभी एक्चुअली सर्दियाँ है ना, सर्दियों में ना फिर कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर जैसे इसने ना कल भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी घर के अंदर, इसलिए ले जाना ज़रूरी है। और ना कल रात को तो सही सोई है शिवाना, 1-2 बार बीच में उठी है। विशाली को उसने परेशान नहीं किया ऐसा जैसे करती है। और हमने ये डिसाइड किया
कि अब वो जैसे बहुत ज़्यादा उठ जाती है सुबह सुबह, तो मतलब 6 या 6:30 बजे हम लोग लाइट्स ऑन कर दिया करेंगे, क्योंकि उसका तो एक्टिव टाइम हो जाता है। तो आज भी वही किया, लाइट ऑन कर दी, फ़ैन चला दिया। आप लोगों ने देखा ही था भाई, मस्त खेले जा रही है। अब वो नहीं सोएगी भाई, इसलिए अब हमें बारी बारी देखना पड़ेगा। अब मैं पहुंचूंगा वापस तो विशाली को बोलूँगा सो जाने के लिए, और मैं ही उसको देख लूँगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सो लिया हूँ। तो ऑस्टिन का काम करा लेते हैं, सारा करने बैठ गया ऑस्टिन अपना काम, जो कि मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा सकता। तो बाकी फिर घर चल के कंटिन्यू करता हूँ। और यार एक चीज़ और, बच्चा इतना ज़्यादा शेड्यूल बिगाड़ देता है। हम लोगों की आदत ऐसी होती थी कि हम लोग बहुत लेट तक सोते थे, और जब उठते थे ना तो यार देखो, उठता है बंदे को भूख भी लगती है। ऑस्टिन का काम, ऑस्टिन की वॉक होती थी, इतने में विशाली उठ जाती थी, चाय वाय बनाती थी, या मैं बना लेता था। छुट्टी वाले दिन तो मैं ही बनाता था चाय। अब ऐसा हो गया कि यार अब देख, जैसे हम अभी उठे, हमें ये नहीं पता कि शिवाना कब सो जाए, तो हम कोशिश करते हैं अपनी नींद पूरी करने की। तो चाय वाय, भूख वूख सब इग्नोर कर रखा है, और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेट में जलन रहती है भूख की वजह से। लेकिन हम सोचते हैं नहीं यार, अपनी नींद पूरी करनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम चाय वाय पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मतलब खाने पे प्रॉपरली, बेटा इधर कहाँ घुसता है तू, प्रॉपरली खाने पे ध्यान नहीं दे पा रहे। अब मेरे को भी एक्चुअली उठ गया हूँ मैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया मुझे उठे हुए, और मुझे भूख लग रही है। अब मैं कुछ बनाने लगूँगा तो भाई साहब पूरा तामझाम हिल जाएगा घर का, और फिर तो प्रॉपरली हम लोगों को उठना ही पड़ेगा। फिर हम ये नहीं कर सकते कि भाई हाँ वही सो जाते हैं अब दोबारा, क्योंकि फिर ऑफिस भी जाना है। और यार इधर देख लो, हमें उठने के लिए कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, मतलब आधा घंटा हम सुस्ती में रहते हैं। हमें ब्रश करना होता है, मुंह धोना होता है, चाय पीनी होती है, तब जाके हमारी एक्टिवनेस आती है। कोई मुंह नहीं धोना, कोई चाय पानी नहीं, कुछ नहीं, सीधा निकल लो भाई साहब, एक्टिव हो जाओ और भागो, सड़कें नापो। ये देखो, सूंगा सांगी करो, अपने सारे फेवरेट काम करो, बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं 1 सेकंड के अंदर। कोई हिसाब नहीं है भाई सुस्ती वुस्ती का। और अभी जाएगा वापस जाके घोड़े बेच के सोने लग जाएगा फिर से। दुपट्टी कराने लेके गाइस नेक्स्ट डे भी हो गया, और कल शायद मैंने फेस टू फेस कोई व्लॉगिंग नहीं करी है। कल बहुत वियर्ड सा दिन था, आई डोंट नो, वन ऑफ दोज डेज वेयर आई डोंट वांट टू पिक फोन और ये सब। तो अभी व्लॉग एंड नहीं किया, देखते रहिए, क्योंकि कुछ खास खा नहीं कल दिखाने। सो गाइज मैं ये बोलना चाह रही थी कि आई एम ऑल फ्रेश एंड गुड टुडे। येस्टरडे वाज नॉट सच अ गुड डे, बट इट्स ओके। मैंने बोला है मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, तो आई विल नॉट लीव दैट। बट आप अगर हमारी डेली व्लॉगिंग देख रहे हो तो आप एक्चुअली में देखोगे ना कि नहीं है बंदे का मूड, क्योंकि यार इट्स नॉट अबाउट कि एवरी डे इज़ अ गुड डे, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सिवाना बहुत क्रैंकी थी, बहुत रोई है कल सोने के लिए, शायद माइट भी अपना शेड्यूल चेंज कर रही है या जो भी है, तो उस वजह से मैं बहुत इरिटेटेड थी कल। बट आई एम गुड टुडे, एंड इसी के साथ व्लॉग में अभी एंड कर रही हूँ, एंड विल गिव यू अ ग्रेट व्लॉग टुमारो। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।